नमस्कार दोस्तों, मैं वेद आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो कि आपके एग्जिस्टिंग जो भी सिस्टम है उसके ऊपर बैठ के आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, इंडिकेशंस देगा कि कहाँ तक बैंक निफ्टी गिर सकता है, कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है और कहाँ पे उसके स्टॉप्स और वो सब है। ऑलरेडी मैं आपके साथ सोनार लैब्स शेयर किया है जो मेरे सारे दोस्तों के पास है, हमारे सारे स्टूडेंट्स के पास है और वो उसको बताता है कि कहाँ पे किस तरीके की रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है। इस वीडियो में मैं जो लेके आया हूँ ये एक और अल्टीमेट इंडिकेटर है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ओपन करके। पहले बताऊं इसके बारे में, इसको लगाते कैसे हैं। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ। इंडिकेटर में जाइएगा और टाइप कीजिएगा CD_एवरेज डेली रेंज प्राइस। ये यहाँ पे नंबर देख लीजिए 4111। इतने लोगों ने ये लिया हुआ है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आप गलत वाला तो यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, लगा दिया इंडिकेटर। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा इंडिकेटर है, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं करने के लिए। सब कुछ एज इट इज रहेगा, आपको कहीं पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा ना, ये आपके चार्ट के ऊपर इस तरीके की दो लाइनें, दो जोन, नॉट लाइन, दो जोन बना देगा। दिन के शुरुआत में पहली कैंडल जैसी बनेगी, खत्म होगी, आपके पास ये जोन होगा। तो इसका क्या तात्पर्य है या ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। जो ये रेड वाला है ये आपका सपोर्ट जोन है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सोनार तो आपको बताएगा ही बताएगा, बट यहाँ पे और भी तगड़ा और इंस्टीट्यूशनल बायर्स या सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो जगह है, इस जगह को जो भाव है आपका, जो प्राइस है आपका, बहुत इजीली नहीं तोड़ पाएगा। और मैं आपको कंडीशंस दिखाता हूँ कि अगर तोड़ पाएगा तो क्या होगा। तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, जब नीचे है तो वो आपका सॉरी ऊपर है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा और जब नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, ये बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर, अब नीचे है तो मैं बायर बोलता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे खरीदेंगे। आज के दिन में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से ऊपर से शॉर्ट हुआ, लेकिन शॉर्ट होने के बाद कहाँ रुका, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, लेकिन रुका कहाँ, इस ग्रीन जोन पे। हालांकि इसको ऊपर रुकना चाहिए था, लेकिन मर्जी है, मार्केट नहीं रुका। आप ये देखिए कितनी कैंडल्स इस जोन के अंदर आई। तो क्या ये चीख चीख के आपको नहीं कह रहा था कि यहाँ पे मेरी सपोर्ट है? कह रहा था ना। अगर आपने ऊपर से कहीं से सेल किया है और आप ये इंडिकेटर आपके पास है, कम से कम आपको ये तो पता लगे कि ये मेरी जोन है जहाँ पे कि मैं रुकूंगा। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं या आपके पास आपका T1 नहीं है तो इट कैन बी एक्ट एज अ T1 T2 और जो भी जिस तरीके से आप ऊपर से मैंने शॉर्ट किया होता बेस्ड ऑन दिस 5 मिनट के, अगर उस पर भी मैंने शॉर्ट किया होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रुक सकता था आराम से कि भाई ठीक है इतना मैं ले लूँ। तो ये आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? हो सकता है उसके बाद वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग उसको वो कर सकते हैं। लेकिन ये आपको दिन की सबसे अच्छी रेजिस्टेंस और दिन की सबसे अच्छी सपोर्ट बताता है। ओके, इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि ये जो जोन है इसकी विड्थ कितनी है। आप ये देखिए, ये लास्ट डे की है और ये आज की है, दोनों विड्थ में डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंस है। तो ये जितनी बड़ी और जितनी मोटी ये परत बनेगी, उतना ही आपको रेजिस्टेंस और आपको सपोर्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको कैसे कैसे प्लॉट करते हैं वो तो मैंने बता दिया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको थोड़े से 2-4 दिन के एग्जाम्पल दूंगा सो दैट कि आप मेरे साथ समझ सकें कि ये किस तरीके से चल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया किसी भी उसमें आके, क्या ये मुझे यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मुझे यहाँ अपना T1 बुक कर लेना चाहिए? बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। इधर आके रुका या नहीं रुका? पहली बात, रुका। इसको वो तो हो गया नंबर एक तरीका इसको यूज करने का कि भैया आप ये जब भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा ही करेगा। और इससे बढ़िया बात क्या है कि कोई आपको ये बता दे। हालांकि यहाँ पे मुझे लगा था जिस तरीके से ये सपोर्ट से वापस गया था कि ये हो सकता है बुलिश हो जाएगा या ऊपर जाएगा, बट वहां तक गया ही नहीं। ठीक है ना, इसका हायर मैं ये देख रहा था या ये देख रहा था, यहाँ तक भी इसने नहीं तोड़ा। मुझे था कि इसके ऊपर जाएगा तो शायद ये बुलिश हो जाएगा, ये वाली कैंडल का लो, बट वो उसने नहीं किया।
थैंक यू वेरी मच। तो आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, आप ऊपर से कभी नीचे आ रहे हो तो इसको अपना T1 मान लीजिए, अगर यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो इसको अपना एक टारगेट मान लीजिए। ये एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे सुपर फास्ट भी रुकेगी, जहाँ पे स्लो भी रुकेगी, जहाँ पे लोकल भी रुकेगी। सारी ट्रेन्स यहाँ पे एक बार तो आपको सलामी देके जाएँगी ही जाएँगी। उसके बाद ये तो आप इसको समझ गए। दूसरी बात, इसके ऊपर हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं? इसके ऊपर ट्रेड करने के 2-3 तरीके होते हैं। ये इटसेल्फ इट इज़ जस्ट एन इंडिकेटर। ये आपको कोई सेल या कोई आपको बाय नहीं दे रहा है, लेकिन आप इसमें से किस तरीके से वो निकाल सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है ना, अगर ये बहुत मोटा नहीं है और बहुत ईज़िली तोड़ देता है इसको, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऊपर गया, फिर 5-6 कोशिश किया, फिर गया, फिर नीचे आया। तो ये कौन-सा पैटर्न बन गया? एम पैटर्न बन गया। तो जब ये ब्रेकआउट देते हैं ना, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो ब्रेकआउट है, ये एक बड़ी कैंडल के साथ होना चाहिए। इस तरीके की मोरोबोजो कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हमेशा होना चाहिए। और आप चाहे तो यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, जो कि सेफ एसएल होगा। अदरवाइज जो कैंडल उसको तोड़ रही है, उससे एक पिछली कैंडल जो छोटा मोटा ऊपर होगा बफर पॉइंट के लिए, वहां पे एक एसएल लगा के आप अगर ये तोड़ रही है तो वो ले सकते हैं, नीचे का एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर लिया होता तो यहाँ पे बहुत अच्छा गया था। बट ये क्या होता है ना, अगर ये जोन पतली होती है तो ये वाला ट्रेड अच्छा काम करता है। बट जैसे आज का दिन है, ये इसको तोड़ने में ही देखिए कितना टाइम लगा दिया। कहाँ से यहाँ तक। हालाँकि इसने जैसे ही यहाँ से ऊपर आया, इसने सपोर्ट दिया, नीचे नहीं गिरने दिया, नीचे नहीं गिरने दिया, बट फिर वापस में वही अब रेजिस्टेंस जैसा काम करने लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 15 मिनट में इनसाइड कैंडल भी थी, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा था कि ये 15 मिनट का जब ये तोड़ देगा, मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये 15 मिनट वाली कैंडल थी, ये सारी की सारी कैंडल्स इसके इनसाइड थी। ठीक है ना? प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अब मैं ये वीडियो बनाने में लग गया था। लेकिन ये देखिए, ये हमारा प्लान था यहाँ पे कि जैसे ये 15 मिनट का जो लो टूटेगा, या तो ये ऊपर टूटता या नीचे टूटता। ये ऊपर ये है, ये वाला था कि अगर यहाँ पे कोई क्लोज होता है इसके ऊपर या इसके नीचे कोई क्लोज होता है, तो हमें एक हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो ये हमारी बात थी। तो अभी क्या हुआ, इसने इसको रोका, लेकिन कितनी, अगर आपने ऊपर से शॉर्ट किया है तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जब इससे निकल गया नीचे, तो नीचे निकलता है तो भी फिर अच्छा खासा जाएगा, या हो सकता है अभी वापस आ जाए। अगर आपने यहाँ पे भी किया होगा तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल रहे होंगे। अच्छा, ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन यही रहेगी, आप चाहे इसको 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, 1 घंटे में देखो, क्योंकि ज़ोन्स चेंज नहीं होती, वो नंबर है कि उस नंबर पे होगा। ये वाला ट्रेड आपको समझ में आया? इसके ऊपर सिर्फ 2 ही ट्रेड होते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ट्रेड अभी आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी हम एक आध और चार्ट चेक कर लेते हैं, सो दैट कि थोड़ा अपने को पता लगे। ये देखिए, आपने अगर ऊपर से कहीं से यहाँ से शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे आप बुक कर लीजिए, सिंपल। अगर यहाँ से ऊपर निकलता एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड देख सकते थे, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। काफ़ी देर इसने रोका, ठीक है, नीचे भी निकल गया, हो सकता है मैं यहाँ पे छोटा-मोटा ट्रेड ले लेता क्योंकि अच्छा यहाँ से निकला है। बट अगर ये वाला ज़ोन थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो ये नीचे का बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सपोर्ट बड़ी है वहाँ पे। तो अगर नीचे गिरेगा भी तो भी उठा लेगा। ऐसे ही आज भी हो रहा है। तोड़ा तो है इसने अभी, लेकिन आज का दिखाता हूँ, अभी ये तो लाइव चल रहा है। इसने तोड़ तो दिया है, लेकिन वो तोड़ के कितना नीचे जाएगा, क्योंकि ये ज़ोन भी थोड़ी अच्छी खासी मोटी है। तो हो सकता है नीचे से एक रिवर्सल आ जाए। ठीक है ना? इतने पॉइंट्स ले लिए, काफ़ी है। चलिए जी, वापस आते हैं यहाँ पे। तो होपफुली आप इसको समझे होंगे कि ये ज़ोन जो है ना, ये तो एक ऐसा स्टेशन है, इस स्टेशन पे तो ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी। तो यहाँ पे रुकी, कितनी कैंडल्स मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पंजे 40, 40 मिनट इसने यहाँ पे बिताए। तो समझिए इसको। अगर इससे आप कोई ट्रेड नहीं भी लेते ना सही, लेकिन आप इससे एक बहुत अच्छा ये बना सकते हैं कि मेरे पास कहाँ दिन का सपोर्ट है, कहाँ मेरा दिन का रेजिस्टेंस है। एक और इस पे ट्रेडिंग स्टाइल चलती है, वो जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। पिछले 3-4 दिन में मैंने देखा था कि एक दिन ऐसा आया था। ये देखिए, आपने अगर यहाँ पे कहीं पे बाय किया होगा तो कहाँ तक गया? ज़ोन तक गया। डबल कैंडल ने उसको रिजेक्शन दिया यहाँ पे। आपने वो वाली 3 वीक वाली अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए कि रिजेक्शन क्या होता है, क्यों मिलता है। यहाँ से रिजेक्शन मिला तो वापस चला गया। अगर यही रिजेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता, अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा, ठीक है, रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन हो सकता है अगली कैंडल ऊपर चली जाए। मैं यहाँ पे बुक नहीं करूँगा, या मतलब मैं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ना, सिर्फ ये डबल विक है।
एक कंफर्मेशन है, क्या इसके बाद मैं इसमें और रुकना चाहिए? तो हो सकता था यहाँ से और ऊपर चला जाता, है ना? बट अगर मैं आपको ये भी दे रहा हूँ कि साथ में कि ये डबल विक कहाँ पे हुआ है? डबल विक हुआ है एग्ज़ैक्टली आपके इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ज़ोन के ऊपर। तो क्या कीजिए, निकल जाइए, आपको डबल कंफर्मेशन दे दी ना, और क्या चाहिए? नीचे गया तो भी ऊपर कहाँ तक आया? यहीं तक। है ना जादू, रेलगाड़ी का, स्टेशन का जादू। चलिए, एक दिन और देखेंगे। ये देखिए, इस दिन में भी अगर आपने लॉन्ग का भी ट्रेड लिया होगा तो कहाँ तक देखिए, अब देखिए 100% उसको टच नहीं किया, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे आ गया। चलिए आप ये बोलते हैं कि भाई अभी टच नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे नहीं निकलता जब तक मेरा ये जोन टच नहीं होगा। हालांकि कितने पॉइंट्स की बात रह गई थी यहाँ पे, 388, सॉरी, ये 43,400, और ये कितना आया, 62। चलिए 40 पॉइंट, आप बोलेंगे कि भाई वेद आपने बोला कि भाई वो जोन टच होनी चाहिए, 40 पॉइंट तो मैं क्यों छोड़ दूँ? मत छोड़िए, आप इस ट्रेड में बने रहिए। नीचे गया, दोबारा आया, कितना आया? ऑलमोस्ट इस बार आ गया 69 तक, 70, 30 पॉइंट बचे हैं उसके लिए। क्या मैं 30 पॉइंट छोड़ सकता हूँ? 30 पॉइंट तो छोड़ दो यार, इतना तो आपको कौन एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट देता है। बट मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप पकड़ के बैठिए इसको वापस से। यहाँ लिया और ऊपर आया, ये कहाँ तक आ गया? अब तो ये 80 तक आ गया, 20 पॉइंट तो छोड़ दो ना मेरे भाई। इतना ही तो प्राइस एक्शन में हमें समझना होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही जगह से 3 बार रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब तो बहुत हो गया, अभी इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। यही बात हम लोगों ने वो कैंडलस्टिक वाले लेसन में की है ना, तो इसको समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए। तो इसने बताया नहीं बताया? अगर मेरे पास ये नहीं है, ये लीजिए नहीं है, क्या पता लग रहा है? आप पहले उसके दूसरे, हाँ, प्राइस एक्शन पे भी मैं इसको यहाँ पे छोड़ ही दूँगा, क्योंकि या इसको ये निकाल ही नहीं पा रहा है। बट यहाँ पे ये होने से मेरे को एक डबल कन्फर्मेशन हो गई ना कि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो कि नहीं निकाल पा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है इस तरीके से। इसको थोड़ा-सा और नीचे करते तो यहाँ भी टच हो जाता, तो 4 कैंडल्स मिलती इसके ऊपर, कोई बात नहीं। आइए जी, एक और दिन देखते हैं। ये थोड़ा-सा डल डल डे टाइप का रहा था आज की तरह। तो ये नीचे गिरा, लेकिन कहाँ तक नीचे जाएगा? मैं कहाँ तक इसको देख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट लिया है? तो पहली कैंडल रेड है, शॉर्ट ले लिया, 5 मिनट 15 मिनट के अंदर ही, पहले 5 मिनट के अंदर प्राइस एक्शन, 5 मिनट के अंदर 3 कैंडल थी, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ, ले लिया आपने शॉर्ट यहाँ पे। शॉर्ट लेकिन कहाँ तक आप बुक कहाँ करोगे? यहाँ बुक कर लो ना मेरे भाई, यहाँ पे आ गई ना ज़ोन, स्टेशन पे आ गया ना, एक बार यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका। इससे ज़्यादा आपको और कौन इंडिकेशन देगा कि हो गया मेरा बस? ओके? यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता था, लेकिन टाइम ही देखिए क्या हुआ है। ये इस वाली कैंडल पे 15, मतलब 3 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेडर्स तो वैसे ही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? बताइए। आइए, एक दिन और, मैं एक इस पे जो दूसरा वाला ट्रेड है ना, जब तक वो नहीं मिलता तब तक मैं पीछे जाऊँगा, बाकी मैं आपको देखने के लिए बोल दूँगा ये। इस दिन कोई ख़ास हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने नीचे गया होता तो ये प्ले में आता, अब ये प्ले में ही नहीं आया। ये इधर क्योंकि यहाँ पे बहुत पतला था, लेकिन टाइम देखिए कितना, 2-3 बजे के आस-पास इसने इसको तोड़ा है, तो भूल जाइए। इस दिन भी बहुत अच्छा कुछ खासा रहा नहीं। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग में भी आता तो इसके आस-पास यहाँ पे छोड़ देता, क्योंकि एक इसने ये बनाया, इसके बाद ये हाई बनाया और उसके बाद ये हाई बनाया, लेकिन निकल नहीं पा रहा है वहाँ पे। तो इस दिन ये इंडिकेटर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है? ये वाला दिन देखिए, बहुत प्यारा दिन। इस दिन के लिए तो हम लोगों ने इंडिकेटर रखा हुआ है। ये देखिए, ऊपर से अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली ये आपको बता रहा है कि आपको कहाँ पे बुक करना है। ठीक है? लोग ग्रिड में मर जाते हैं ना कि और नीचे, इतना आया तो और जाएगा, इतना आया तो और जाएगा। बट ये देखिए, साफ बता रहा है आपको, पिन पॉइंट रिजेक्शन, यहाँ से लेके वापस चला गया, फिर दोबारा से कोशिश की, यहाँ तक आया, फिर चला गया। इससे ज़्यादा आपको और कौन बताएगा भाई मार्केट में कि मुझे कहाँ से लेना है और कहाँ पे मुझे छोड़ना है। ठीक है जी, हम आ गए इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये देखिए सेम इसमें वही हुआ है जो हम लोगों ने एक और ट्रेड नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना? 2 ही ट्रेड बनते हैं इसके ऊपर, सॉरी 3 ट्रेड बनते हैं, 2 या 3 ट्रेड बनते हैं। ये देखिए, बड़ा बड़ा रेड था यहाँ पे, तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता, बट इसने किया क्या? इसने इसको किस कैंडल से तोड़ा? मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मारुबोज़ो कैंडल से तोड़ा इसको। यहाँ पे 100 पॉइंट का रिस्क था, आप इसके टॉप पे ले सकते थे, यहाँ पे एसएल लगा सकते थे।
या यहाँ पे कहीं पे लेके छोड़ सकते थे। गया तो ऊपर ही अच्छा खासा पॉइंट्स देके गया। ये होता क्या है ना, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है इसका, जिस जोन का ब्रेकआउट है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल, 10:30 से 11 बजे के बाद मैक्स। उसके बाद अगर ये होता है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना 10 बजे से 10:30 तक का ये रिजल्ट देता है। तो इसने अच्छा खासा दिया, इसके बाद चला गया। सिंपल सा यार, इसमें तो कोई थ्योरी भी नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए एक और दिन, एक और यहाँ पे ट्रेड दिखाना है मेरे को। वो फेल ब्रेकआउट का ट्रेड होता है। देखिए यहाँ पे तो ये पहले दिन ही यहाँ पे पहुँच गया, पहली कैंडल में ही इसने यहाँ पे हो गया। तो अगर इसने इसको तोड़ा होता और इसको एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ा होता तो यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग बन जाना था। लेकिन हुआ क्या, इसको पिन पॉइंट इससे रिजेक्शन लेके वापस आ गया। ये 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे हमारा 15 मिनट वाली थ्योरी चलती है। यहाँ पे आप चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे आप शॉर्ट करेंगे इस लाइन के नीचे। रुका कहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, रुक कहाँ रहा है, इस स्टेशन पे सारी गाड़ियां रुकेंगी। मुझे भी थोड़ा सा कमर्शियल टाइप का लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। ओके जी, ये दिन है, सेम चीज। यहाँ पे गया, इसने रोका, बहुत कोशिश की, ऊपर गया, लेकिन इसने इसको तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब होता है कि जब एक जब ये तोड़ेगा तो जो कैंडल मोरोबोजो इसको तोड़ रही है ना, मैं उसके हाई का यहाँ पे ऐसे ले लूंगा, +10 पॉइंट बफर के। ये ऑलमोस्ट वापस आया था लेकिन वापस चला गया। ठीक है, मेरा एसएल तो नहीं खा के गया लेकिन इतना दे गया। बट ये क्योंकि बड़ी जोन थी ना, इसलिए इसको बार बार बुला रही थी, इसलिए आ जा रे, आ जा नूरी, आ जा। तो नूरी बार बार वापस जा रही थी। अदरवाइज अगर ये पतला जोन होता तो यहाँ से ठक करके नीचे गिर चुका होता, जैसे पहले दिखाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए। ये देखिए इस दिन क्या करना था, इस दिन क्या करना था, पतली जोन है तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे इसके ऊपर नीचे टूटने पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, बड़ी जोन होती है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट या उतना ज़्यादा वो नहीं मिलता। सिंपल हमारा 15 मिनट वाला यहाँ पे काम करेगा। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, इसके ऊपर कुछ नहीं गया। ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल हो गई, इन तीन को मिला दिया। 15 मिनट का जैसे ही टूटा, आप यहाँ पे कहीं पे ले सकते थे एंट्री। और कहाँ पे आप बुक करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल आपको बोल रही है कि भाई बुक कर लो, बुक कर लो, बुक कर लो, और क्या करना है। और देखिए मैंने क्या बोला था, इस जोन को जो भी कैंडल तोड़ेगी, मोरोबोजो कैंडल ही होनी चाहिए। मोरोबोजो कैंडल ने तोड़ा इसको, यहाँ पे ठक करके गया नीचे। एस एल कितना है इसमें, आपका एस एल कितना है, 43,338। अगर आप 286 पे कर रहे हैं तो 338 मतलब कि अराउंड 50-60 पॉइंट के आसपास का आपका एस एल था। जय माता दी। देखिए क्लासिक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल, ये देखिए ऊपर पिन पॉइंट रिजेक्शन। अगर इसके ऊपर जाता तो मैं ऊपर का ट्रेड ढूंढता, अच्छा वाला ट्रेड ढूंढता, नहीं गया। पिन पॉइंट रिजेक्शन, यहाँ से पिन पॉइंट हुआ तो कहाँ तक गया, नीचे तक गया। ठीक है, हमारे सपोर्ट तक गया, पिन पॉइंट सपोर्ट से लेके फिर वापस आया। जादू हो रहा है, ट्रेन चल रही है, पता नहीं, है ना। समझिए इन सब चीज़ों को, बहुत काम आती है। आज क्या था, आज हमें जो एंट्री मिल रही थी शॉर्ट की, वो भोले बाबा के हिसाब से कुछ 70-80 पॉइंट नीचे थी। तो हम लोगों ने अगर वहाँ पे ट्रेड लेते, मैंने एक तो 90 पॉइंट्स में तो हम वैसे ही ट्रेड नहीं लेते, और नीचे बहुत पास में ये हमारा डे का रेजिस्टेंस था, तो इस वजह से आज हमने अवॉइड किया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या पिन पॉइंट लिया ना, और क्या चाहिए यार इससे नीचे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कितना तक आएगा, तो जय माता दी है, बम बम बोले कीजिए ना आराम से। अच्छा, ये आ गया मेरा दिन। ये है क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड। नहीं, फर्स्ट टाइप क्या हो गया था, जब नीचे तोड़ते हैं, सेकंड जब ऊपर तोड़ते हैं। ये है थर्ड टाइप। ये थर्ड टाइप क्या है, मैं आपको बताऊं कि कभी भी अगर ये रेजिस्टेंस पतली मोटी छोड़ दीजिए जैसी भी है, अगर ये इसके ऊपर जाता है और इसको तोड़ देता है, ये और ये होना चाहिए आपका 10 एट द मैक्स 10.5। और क्योंकि 10.5 के बाद अगर ये होगा तो वीक होता जाता है। उस टाइम पे अगर ये कभी भी होता है ना, और ये वापस इस जोन के अंदर आ जाता है, मतलब इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद वापस इस जोन में आ गया, तो ये या तो यहाँ तक आता है जहाँ पे आपका डे स्टार्ट हुआ होगा, या तो ये डे स्टार्ट तक आता है। अगर दूसरी लास्ट डे का कोई रेफरेंस होगा तो वहां तक आता है, लास्ट डे का लो, लास्ट डे का क्लोज, लास्ट डे का ओपन,
दैट वो हमारा T2 रहता है, और T3 क्या रहता है, हमारा जो ये ज़ोन होगी, जो हमारी ग्रीन ज़ोन है। तो ये इस पे दूसरे तरीके का भी आप ट्रेड ले सकते हो। कभी भी अगर मेरा ज़ोन टूटे दिन के 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक ये टूटती है, और 10 साढ़े 10 से पहले ही वापस आ जाती है। मतलब 11 बजे से पहले तोड़ा, तोड़ के वापस आ गया। उस केस में ये वाले टारगेट्स हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको याद कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी हम तीनों तरीके के ट्रेड्स हम लोगों को पता लग गए। यहाँ पे देखिए, वीडियो लंबा ना हो तो बस 2 दिन और हम लोग करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है ना? बाकी आप अपना देख सकते हो उसको लगा के, टेस्टिंग तो आपके लिए है। ये देखिए, पहली कैंडल ये है, ऊपर गई तो कहाँ तक गई? यहाँ तक गई। इसको तोड़ा नहीं तोड़ा, तोड़ा नहीं तोड़ा, इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोले तो क्या? वापस जाओ बाबा, वापस चला गया। यहाँ से इसको तोड़ा, थोड़ा नीचे चला गया, बट ये टाइम बहुत हो चुका था, 2:30 बजे। अगर आप 2:30 बजे भी लेते, क्योंकि ये कैंडल अच्छी थी, तो भी कुछ तो मिल ही जाता। बट ठीक है, मैं नहीं ले रहा उसको, क्योंकि बहुत ही क्लीन कैंडल नहीं थी। कोई बात ना। ओके, ऐसे दिन भी आते हैं बीच में जिसमें कि ना ऊपर टच करेगा ना नीचे टच करेगा। ये ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है, बस थीटा खाता है और कुछ नहीं होता इस दिन में। ये देखिए, यहाँ से चला, ऊपर गया, यहाँ पे रुका। ये रुकेगा ही रुकेगा ना, रुक रहा है या जब निकल रहा है तो हमें पता है कि उसकी कैसी चाल होगी। वापस आ गया, जय माता दी करता हुआ। ठीक है जी। इस दिन देखिए क्या हुआ, यहाँ पे निकल तो गया था, यहाँ पे ये वापस आया। ये मैं इसके हाई टूटने पे यहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करता, या यहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करता, लेकिन हुआ नहीं उस दिन। उस दिन कुछ हुआ नहीं। ऑल्दो ये पतला था तो मुझे लग रहा था कि निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। ठीक है भाई, मर्जी है। बट आपने इसको कोई नुकसान तो इतना ज़्यादा दिया नहीं, क्योंकि एट द मैक्स ये कितना है, 750 और 600, 90 पॉइंट्स की ये कैंडल थी। तो नहीं, अगर आपने लिया भी होगा तो 90 पॉइंट्स के आसपास का ऐसा था, जिसमें बीच में आप कहीं ना कहीं निकल गए होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, अगर ये वापस आ जाता, क्योंकि ये कितने बजे निकला था, 9:50 पे, है ना? अगर ये कैंडल वापस आ जाता इसके अंदर, तो मैं इसमें शॉर्ट लेता यहाँ तक। पहला मेरा टारगेट ये वाला रहता, ये मेरा पहला रहता, ये मेरा दूसरा टारगेट रहता। लेकिन इसमें निकलने के बाद इसके ऊपर भी नहीं गया। अगर इसके ऊपर चला जाता तो मैं ले लेता, या मैंने इसके ऊपर अगर लिया भी होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 कैंडल में तो आपको पता लग रहा है कि ये तो जा ही नहीं रहा। अगर जाएगा ना तो ये ऐसे बार-बार, अगर इसको यहाँ से ऊपर निकलना होगा तो ये बार-बार यहाँ पे ऐसे टच नहीं करेगा। या आप इस कैंडल को देखिए, इनसाइड ही हो गया ना यहाँ पे, प्राइस एक्शन ये हो गया, और इसका नीचे वाला एंड ये मान लीजिए, यहाँ पे इनसाइड ही हो गया। इनसाइड कितनी देर आप इनसाइड में वो करोगे? निकला ही नहीं, निकला ही नहीं। अब ये कितने बजे नीचे आए इसके? 1 बजे, 1:30 बजे। मैंने क्या बोला है, नीचे कब आना चाहिए था इसको? 1:30 बजे से पहले। 1:30 बजे से पहले आना चाहिए था। अभी क्योंकि 1:30 बजे के बाद आया तो फिर तो मान्य नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके जी। मैं नहीं चाहता कि मैं इतने बड़े वीडियो बनाऊँ कि आप उसको देख ना पाएँ। फिर अगर आप ना बीच-बीच में उसको स्किप कर कर के देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं है। ना आपको फ़ायदा है, ना मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मैं भी इसमें एफ़र्ट लगा रहा हूँ बनाने का। अगर अब तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते। अब आप समझ गए हैं, इसको टेस्ट कीजिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए, आपने यहाँ से अगर लॉन्ग लिया होगा, क्योंकि इसने तो लो को ही नहीं तोड़ा कभी भी, 5 मिनट के लो को ही नहीं तोड़ा। ठीक है ना? सॉरी, ये वाला है फर्स्ट कैंडल, तो लो को नहीं तोड़ा इसने, 5 मिनट के लो को। तो अगर आपने यहाँ पे भी लिया होगा तो पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक, अगर आपने इसको यहाँ पे भी लिया होगा तो पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया होगा। या फिर जब इसने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे आपने, हो सकता है यहाँ पे आप इसमें लॉन्ग में गए होंगे, लेकिन इस लॉन्ग में जब ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकले तो ठीक है। अगर आपने ये वाला ट्रेड लिया है तो ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल का जब हाई तोड़ा इसने, तो आप इसमें बैठ सकते थे गाड़ी में। कहाँ तक बैठ सकते थे? 204 पे बैठे, कम से कम यहाँ तक तो निकल सकते थे। 305 300 के आसपास ये वाली कैंडल पे भी 100 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे थे आपको। उसके बाद इसने एक ही कैंडल ने तोड़ना चाहिए था, लेकिन दो ने मिल के तोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं था। आप कहाँ पे लेते? आप यहाँ पे ले लेते। इस कैंडल ने तोड़ा तो इसके हाई पे आप ले लेते 337 के आसपास, और इसका लो जो होगा ये आपका एसएल होता।
हालाँकि इतनी देर अगर रुकता है प्राइस तो मैं निकल जाता हूँ, बट अगर आप ना भी निकले होंगे, इसको फ़ॉलो करेंगे, तो भी ऊपर ही गया ना, नीचे तो नहीं गया। तो इस तरीके से ये आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। मैंने कुछ कंडीशंस आपको दिखाए, फ़ॉलो कीजिए, वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए, जब तक आप उसको देखिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही तो बनाती है ना, इसी से तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आप कीजिए, आपको पता लगेगा कि कहाँ पे अच्छा है। ठीक है, ये शॉट हमने मिस कर दिया, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आ गया है, बट ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को जानते हैं जो सीखना चाहता हो, जिसमें सीखने की इच्छा हो, तो उसको हमारे चैनल से जोड़िए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडिंग करने में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना कोई बड़े-बड़े फंडे वाले वो नहीं करते कि वी-वेब से अला, वी-वेब से फला, ये वो अला-फला। हम लोग वो सारी बातें नहीं करते। हम लोग एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जिसको कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में डालेंगे तो आपको वहाँ से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना? तो ये लास्ट वाला ये भी देख लीजिए, इसने यहाँ पे काफ़ी देर किया तो इसने बड़ा ग्रीन था इसलिए इसने ज़्यादा देर रोका। और यहाँ पे प्राइस एक्शन में हमें क्या था कि हमें 15 मिनट की कैंडल भी मिल रही थी। यहाँ पे भी कोई बड़ी कैंडल तोड़ती तो मज़ा आता है इसको, लेकिन बड़ी ने नहीं तोड़ा। तो इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद कितने पॉइंट मिल गए इसमें भी? उम, 100 पॉइंट के आस-पास आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे लिया भी होता। एसएल क्या था इसका? एसएल यहाँ पे था। ये थी ना वो 15 मिनट्स इनसाइड वाला, तो इसका वो यहाँ पे था। ठीक है जी, होप करता हूँ आप सब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, लेकिन अपनी साइकोलॉजी को सँभालिए, अपने डिसिप्लिन को अपने पास रखिए। मार्केट बहुत ईज़ी है, लोग डराते हैं, पैसा आता है, आराम से आएगा, लेकिन तब आएगा जब आपने लर्निंग कर रखी होगी। कौन-सी बड़ी बात है इसमें जो मैंने आपको इस पूरे सेशन में बताया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको देखिए, इसको अपने ट्रेडिंग लाइफ़ में डालिए। अपने ट्रेडिंग में डालेंगे तो ये आपको फ़ायदा देगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाय।